आप मुझे बताएं, आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए कोई नफरत नहीं है? मुसलमान ममालिक है, मैं क्यों नफरत उससे पैदा इंडिया के लिए कोई नफरत नहीं है? इंडिया में हमसाया ममालिक है हमारा, हम किस लिए किसी से नफरत करें? कोई वजह करते हैं, उनकी हुकूमत के मतहत काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आज़ाद हो चुके हुए हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे अपने मुसलमान मुसल्लत है, ठीक है। जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है, इसलिए वो हमसे बेहतर है। कोई भी हैप्पी नहीं है। रीजन बस ये है कि जिसने एजुकेशन हासिल कर भी लिया ना पाकिस्तान में, वो भी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख पा रहा। वो कह रहा है मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता नहीं है। अच्छा। किसी भी लेवल पे आप नहीं अब कंपैरिजन इंडिया के साथ कर सकते हैं। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि वो चाहे लूली लंगड़ी अपनी डेमोक्रेसी लेके चले, लेकिन वो चले जरूर है। लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी नहीं, दूली लंगड़ी तो हम अपनी डेमोक्रेसी को कह सकते हैं या उनकी डेमोक्रेसी को? वो नहीं, तो नहीं। आज तक वहाँ मार्शल लॉ नहीं है। इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? नेबर कंट्री है क्या? वो अपने हम उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे जब तक हम अपने मुल्क के साथ इस तरह मुखलस नहीं होते जैसे अपनी औलाद के साथ है। आप किसी इंडियन को जानते हो, किसी दोस्त को कभी बात हुई हो? बिल्कुल जानते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में जिस तरह वो अपने हक के लिए निकले, उनको मिला भी है। ठीक है। आप निकलेंगे इस मुल्क में, आपको क्या वो मिलेगा? भाई ने बताया तो है जो आपको निकलेगा। क्या मिलेगा? आप मुझे खुद बताएं। आप बताएं जो निकलेगा क्या मिलेगा उसे? सर उसको बात ये कि इनको भी नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में यूं तो ईमान और जज्बे वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉजिकल बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं। ऐसा ही वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। बात तो ये है कि जो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान कलमे पे नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के 74-75 साल दौर में, आज 78 साल दौर में अभी तक इस्लाम के नाम की कोई चीज़ नहीं आई है पाकिस्तान में। जिसकी जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, दीन नहीं, ये छोड़ दिया, मसाजिद है तो सही है, मस्जिदें हैं, अपनी मर्जी से इबादत कर रहे हैं। अपनी मर्जी आप कौन आ रहा है? कितने परसेंट मस्जिद में? आप भी प्रोग्राम खत्म हुआ है, मस्जिद में कितने परसेंट है? टोटल आबादी सिर्फ जुमे वाले दिन जाती है, बाकी कितने परसेंट मस्जिदें आप बात करके बैठे हैं? ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान बना क्यों था जी? मर्जी से इबादत कर पाए। हमें अंग्रेज, हमें हिंदू जो उनसे हैं वो पता नहीं इबादत नहीं करने देते। हालांकि आज इंडिया में कितने हमसे ज्यादा मुसलमान है, ये काम हमसे ज्यादा मुसलमान वो, और हमारे से ज्यादा मसाजिद है, ये काम ज्यादा मसाजिद है। तो फिर क्या इसका मतलब क्या हुआ? वो जो उनसे है ना, वो उनकी हुकूमत के मतहत काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आज़ाद हो चुके हुए हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे अपने मुसलमान मुसल्लत है, ठीक है। जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है, इसलिए वो हमसे बेहतर है, हमारे ऊपर मुसलमान मुसल्लत है। ठीक हो गया। तो इस टाइम पे इंडिया के मुसलमान क्या सोचते होंगे? इंडिया के नहीं, आप ओवरऑल लेना, आप इंडिया का, पूरी दुनिया के मुसलमान लेना। क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के बारे में, सारे मुसलमानों के बारे में सोचो, खाली पाकिस्तान का अपना करें। पूरे फलस्तीन के बारे में आप कितना सोच रहे हैं? तो फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, अवाम ने करना। हम क्या, आप क्या कर सकते हैं? हाँ, जब आप और हम जिस बुनियाद के ऊपर मुल्क लिया, कलमे की बुनियाद के ऊपर, उस कलमे के ऊपर हम इकट्ठे नहीं हो सकते। जो उनसी उम्मत अपने दीन के साथ मुखलस नहीं है, अपने नबी की इज्जत के साथ मुखलस नहीं है, उसने मुल्क के साथ मुखलस होना है। आप बताएं, गाजी साहब को फटे चढ़ा दिया, आपने कुछ किया? आसिया मलूना को बाहर भेज दिया, आपने कुछ किया? हजूर की जात पे डेनमार्क ने, फ्रांस ने हमले किया, आपने क्या किया? हम प्रोटेस्ट करते तो हैं। कुछ नहीं करते आप, सिर्फ एक दो पार्टियां करती हैं। ठीक है, नहीं बायकॉट भी करते हैं। कभी खबर आती है जी बायकॉट कर दिया, कभी खबर आती है बायकॉट कर दिया। उन्होंने लोगों ने क्या, जो फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो, बाहर निकालो। निकाला था आपने? आप तो फिर तो हम फ्रांस के पास, या फिर वो मेरे इख्तियार में तो नहीं कि मैं जाके कहूँ चले जी फ्रांस का। आपके इख्तियार में जो है, आपने वो भी काम नहीं ना किया। हमारा काम तो ये है कि हम देखे पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, लोगों की जो सोच है कि लोग क्या सोच रहे हैं जो भी इस टाइम पाकिस्तान में इश्यूज हैं उसके बारे में। मसला ये पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते जब तक अवाम ठीक नहीं होती। अवाम, ये बात आपने सच की है। जब तक अवाम ठीक नहीं होती, पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते। ठीक हो गया। क्योंकि हर आदमी यहाँ पे जिसका हाथ नहीं पड़ता उसके लिए अंगूर खट्टे हैं, जिसका हाथ पड़ता है उसके लिए। आप अपनी साफी बरादरी ले लें, कौन सा साफी मीडिया, कौन सा आपका ऊपर जर्नलिस्ट है जिसने मुफ्त खाते में हज उमरे नहीं किए हुए, जिन्होंने इनसे प्लाट नहीं लिए हुए, जिन्होंने मुझे कोई एक आधा कोई एक मैं एक मुझे तो एक भी नहीं मिला। मुझे आप सारे की लिस्ट दिखा दें, तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, एक भी बता दें।
अभी आपको अमेरिका के वीजे की ऑफर करें ना, आपकी वहीं पे पाकिस्तानी वो पड़ी है 1 मिनट में। नहीं, अगर आपको अमेरिका का वीजा मिले तो आप नहीं जाएंगे? मैं सारी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चले, मैं ओपनली कैमरे के सामने कहता हूँ मुझे शायद वीजा मिले भी हो या मिल भी सकता हो, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान से अगर हम बाहर चल जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन चेंज करेगा? पाकिस्तान को किसी ने भी नहीं चेंज करना, जो ऊपर बैठे हैं ना वो खुद भी नहीं चेंज होना चाह रहे, आप ना ही भी पाकिस्तान चेंज होगा, ना कुछ तो नहीं ऐसे होगा। ज्यादा देर चल पाएगा? ऐसे ही चलेगा ये, नहीं चल पाएगा हाँ, ज्यादा ये देर। अब इंतजार करें अल्लाह की हिकमत का, तदबीर का। अजाब का? नहीं, अजाब नहीं आएगा, जोड़ कर कि उम्मत इजमाई अजाब क़यामत तक नहीं आएगा। तो ये जो तूफान कभी ये हम सुनते इजमाई हैं सैलाब। अजाब नहीं है, अच्छा, ये उन्होंने फरमा दिया कि मेरी उम्मत पे क़यामत तक इजमाई अजाब नहीं, उम्मत हलाक इजमाई तौर पे नहीं होगी। ठीक हो गया। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उस्मान अली। क्या करते हैं उस्मान भाई? हम क्या कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे अंकल भी यही बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि हम मुसलमान इकट्ठे नहीं है, पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछा कि जी इंडिया में ज्यादा मस्जिदें हैं या पाकिस्तान में? उन्होंने कहा इंडिया में। नो डाउट है भी ज्यादा। मुसलमान कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा इंडिया में। नो डाउट है भी ज्यादा। मुझे बताएं फिर पाकिस्तान बनने का क्या मकसद था कि जी आज़ादी से हम रहें? आज अगर देखा जाए हर चीज़ वहाँ पे ज्यादा है। तो देखें जी, इधर अवाम तो बहुत ज्यादा तंग है, सीधी सी बात है। ठीक है, अल्लाह तौबा करना बनता है। बनता नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी बनता है, अच्छा ठीक हो गया। क्योंकि इधर अवाम इतनी तंग है, इतनी तंग है, आपको बता नहीं सकते हैं। आपको वीजा मिला तो अमेरिका चल जाएंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो सब कुछ बेच के भी जाना पड़ेगा ना, फिर भी जाऊँ। ये सिचुएशन है, तो फिर पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद है? मैं इनसे भी पाकिस्तान बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान में इंसाफ बने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब है। तो वो इसका मतलब पूरा हुआ? किधर हो रहा है आपको पता है? हो रहा है किधर? इधर आप, मैं इधर काम करने आया हूँ, अच्छा, जॉब करूंगा मैं इधर, लेकिन मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है? 20,000। 20,000 में क्या होता है आप मुझे बताओ? ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने बाइक ऐलान में किया हुआ पेट्रोल है, कितने का और डाल भाई जाता है? गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया हुआ है? कि 25,000 से या 25,000 नहीं, 37,000। अच्छा, यहाँ जाके पूछे किसी को 37,000 मिल रहा है? ठीक हो गया। ऐसे ही है यहाँ। 37,000 तो बिल आ रहा है, बिल आ रहा है 37,000। तो हम 78 साल क्या करते रहे? बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? यार हमने थोड़ी जाना है, नहीं तो और किसने लेके जाना है उसको, तो आपने बंद किया हुआ है। नहीं अंकल जी, पहले हम ये कहते थे जी 1947 से पहले ये कहते थे आगे इसलिए नहीं मुसलमान बढ़ पा रहे कि हम कैद हैं, हम गुलाम हैं। आजाद हो गए 1947 में, अब किस पे? आजाद आप समझ रहे हैं, आप आजाद हो गए, हम आजाद नहीं हुए। आजाद नहीं हुए आजाद 1900 हुए नहीं। आप आजाद हो, मीडिया आजाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी तो है थोड़ी बहुत। ये थोड़ी बहुत है, अच्छा, थोड़ी बहुत है। तो ये ठीक है। अच्छा यार। अच्छा, आप मुझे बताइए कैसे आजाद होंगे, कब आजाद होंगे? जब तक रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम नाफज नहीं होता, जब तो तक अभी पाकिस्तान में दीन इस्लाम नाफज नहीं है। कौन सा कानून है, कौन सा रूल? मतलब मैं एक साइड पे कानून की आपके- बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, आपके ऊपर या मेरे ऊपर, मैंने कलमा पढ़ लिया, आपने कलमा पढ़ लिया, रियासती तौर पे के ऊपर कानून नाफज तो नहीं है इस्लामी, जब ठीक तक है। वो नाफज नहीं। देखा दोस्तों, पाकिस्तान के जनाब बड़ी तथ्यों पे बात कर रहे हैं। वैसे इनको एक बात का बड़ा दुख है कि भारत तरक्की कर रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इन्हें एक बात का मलाल अपने देश के लिए है कि हमारे यहाँ अगर शरीयत लागू हो जाए, इस्लाम वाले कानून लागू सारे हो जाएं, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उस पर ये बहुत जोर लगाते हैं और कहते हैं कि हमारा देश जिस बेस पे बना था वो तो देश रहा ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से पश्चिमी सभ्यता आ गई, हिंदुओं की सभ्यता आ गई, उसी पे चल रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं, शरीयत को लागू नहीं करते हैं। वैसे एक पार्टी पाकिस्तान में है TTP, जो कहती है कि हमारी सरकार आई तो हम शरीयत लागू कर देंगे और तब देश देखना कहाँ से कहाँ चला जाएगा। वैसे इनके देश में वे तालिबान वाले कानून अगर लागू हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब इनको पता चलेगा कि कैसे उस इस्लाम वाले शरीयत वाले कानून में लोग रहते हैं, कितनी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये शायद उन बंदिशों से ही ज़्यादा खुश हैं। और इनके यहाँ बंदिशें तो अब भी कम नहीं हैं, ये अपनी औरतों को न पढ़ने देते हैं, न लड़कियों को पढ़ने देते हैं, न उन्हें कहीं आने जाने की इजाज़त देते हैं। उनके साथ तो ये बहुत वैसा ही व्यवहार रखते हैं, उन्हें दबा के ज़्यादा रखते हैं, पैरों की जूती समझते हैं औरतों को। वैसे पाकिस्तान में स्वतंत्रता है, संविधान भी है, लेकिन उसके अनुसार वहाँ कोई चलता नहीं है, सब अपने अपने कानून लेके अपनी जेब में रख लेंगे
होते हैं और उन्हीं के अनुसार ज़्यादातर लोग चलते हैं। अब जहाँ जिस देश की, जिस राज्य की जनता भूख के लिए परेशान हो, भूख के लिए मारामारी करती हो, उन्हें कोई सुविधा न मिलती हो, कोई उनके लिए कोई प्रावधान देश की तरफ से, सरकार की तरफ से ना हो, तो वो क्या करेंगे? लूट मार करेंगे, भीख मांगेंगे। और यही हाल पाकिस्तान में आज हो रहा है। अभी एक मॉल था, उसमें उद्घाटन था उसका, और उद्घाटन के मौके पर ही उस सारे मॉल को लूट लिया गया। पब्लिक इतनी कितनी परेशान है, ये सोचने वाली बात है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।